मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। हस्ब दस्तूर फिर हाजिर हुआ हूँ, लेकिन चूँकि आज शब वफ़ात खतीजतुल कुबरा है, इसलिए हमने मुनासिब समझा कि आज तारीख़ अंबिया को छोड़कर इस बीवी के मुतल्लिक़ ख़राज अक़ीदत पेश करूँ, जो रसूल की बेहतरीन ज़ौजा, जिस पर रसूल को नाज हो, जिसके लिए रसूल ये फरमाए कि खदीजा उस अजीम शख्सियत को कहते हैं जो मुझ पर उस वक्त ईमान लाई जब लोग हमें झुठला रहे थे। उस वक्त मेरी मददगार और नासिर बनी जब लोग मुझे अजियत पहुंचा रहे थे। उस बीबी का क्या कहना जो उस पुराशो माहौल में जहां गुनाह आम था, बुराइयां अपने अरूज पे थी, जहां का माहौल परागंदा था, उस माहौल में जैसे रसूल ने अमीन और सादिक का लक़ब हासिल किया था, वैसे ही इस बीवी ने उस दौर जाहिलियत में क़ब्ल इस्लाम ताहिरा और मुबारका जैसा लक़ब पाया था। लोग इस बीवी को ताहिरा कहा करते थे, इस बीवी को मुबारका कहा करते थे। इस बीवी को मुबारक इसलिए कहा करते थे कि इनकी तिजारत से मक्के के बहुत से घराने पला करते थे, तो उस घराने के लिए इस बीवी का वजूद एक मुबारक हस्ती से कम न था। नाज़रीन, जिस दौर में लोग माल के लिए अपने बच्चों को कुर्बान कर देते थे, कत्ल कर देते थे, अपनी इमेज और अपनी शान और शौकत के ज़वाल पजीर न हो, लोग हमें जलील न कहें, अपनी बेटियों को अपने हाथ से कब्र के सपुर्द कर दिया करते थे। उस माहौल में इस बीबी को उम्मुल यताम या उम्मे यताम, यतीमों की मां के नाम से पुकारा जाया करता था। उस दौर में यह बीबी अपने ज़ेरे किफ़ालत मक्के के यतीम बच्चों को पनाह दिया था, जिसकी वजह से इन्हें यतीमों की मां कहा गया। और इसी वजह से मुअर्रिखों ने इस बीबी को तारीख में ये लिख दिया कि ये साहिब औलाद थी और इनकी 2 शादियां थी। हालांकि इस बीवी ने लोगों को अपने आगोश में पाला था, यतीमों को सहारा दिया था। ये तारीख की सितम ज़रीफी है कि बुग़्ज़ व हसद के खातिर अगर अली के बाप को कुफ्र का फतवा दिया ये काफिर थे, तो वही फातिमा की मां को ये इल्जाम लगा दिया कि वो 2 शादियां कर चुकी थी। लेकिन नाज़रीन, जिसके हमल में ज़हरा का रुतबा या ज़हरा करार पाए, वो सिवाय नबी के और किसी के दस्तरस में नहीं जा सकता। इसलिए हम सबका ये अकीदा है कि खतीजतुल कुबरा की शादी सिर्फ और सिर्फ पैगंबर इस्लाम से हुई। जिनके रहम में मादर अइम्मा का हमल ठहरे, वो गैरों के अक़्द में नहीं जा सकती और उनका कफ़ो सिवाय रसूल के और कोई नहीं हो सकता। नाज़रीन, जो 11 इमामों की मां हो उसे ज़हरा कहते हैं
और जो जहरा की मां हो उसे खतीजा कहते हैं। उसी तरह जैसे कुल्ले ईमान को अली कहते हैं और कुल्ले ईमान के बाप को अबू तालिब कहते हैं। नाज़रीन, जिसकी करीज कुरान के लहजे में गुफ्तगू करे, जिसके बच्चों का झूला मलाइका झुलाए, जिसकी चक्की जिब्रील पीसे, जिसके बच्चों को रसूल कांधे पर लेके सैर कराए, उसे जहरा कहते हैं और इसी जहरा की मां को खतीजा कहते हैं। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि मोहम्मद की रोजी मोहब्बत खतीजा है। नाज़रीन, सारी दुनिया जिससे रोजी तलब करे उसे मोहम्मद कहते हैं और मोहम्मद जिसे अपनी रोजी कहे उसे खतीजा कहते हैं। अज़मत ज़हरा के लिए काफी है जिसके लिए रसूल ने फरमाया कि 4 औरतें अफ़ज़लुन निसा हैं आलमीन में। कहीं कहा कि 4 औरतें जन्नत की औरतों के सरदार हैं। कहीं यह फरमाया कि खुदा ने इन 4 को चुन लिया है और कहीं यह फरमाया कि जन्नत इन 4 औरतों की मुस्ताक है। 1 जनाब आसिया, 2 जनाब मरियम, 3 जनाब खदीजा और 4 जनाब फातिमा। नाज़रीन, पूरी दुनिया जन्नत की मुस्ताक है और जन्नत इन बीवियों की मुस्ताक है। अंदाजा कीजिएगा क्या जिसके लिए जन्नत ये मुस्ताक हो कि ये हस्तियां हमारे दामन में आए हैं, उन बीवियों का क्या कहना। और उन बीवियों में एक बीवी जनाब खतीजतुल कुबरा है। नाज़रीन, इस्लाम 2 चीजों से फैला, एक अबू तालिब की नुसरत हिमायत और दूसरे जनाब खतीजा का माल। रसूल ने खतीजा के मुतल्लिक़ फरमाया कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूं। नाज़रीन, ये मोहब्बत सिर्फ ज़न सोहर की मोहब्बत नहीं है। रसूल के मोहब्बत का सबब बंदगी और अतात है। खतीजा की वो बंदगी और खुदा की वो रियाजत, वो इबादत और नबूवत की वो अतायत सबब बनी कि रहमतुल आलमीन इस बीवी से मोहब्बत करे। 12 फरमाया है कि खतीजा के मिस्ल बाद खतीजा मुझे कोई मुयस्सर न हुआ। नाज़रीन, रसूल का ये जुमला कि मैं खतीजा से मोहब्बत करता हूं, खतीजा मेरी मददगार का नाम है, मेरे नासिर का नाम है। और याद रखिएगा, खतीजा ने पूरा माल आपके हवाले कर दिया और खुदा से तिजारत की। खुदा की खातिर माल कसीर देकर अल्लाह से नस्ल कसीर कौसर इनाम में पाया। तिजारत खुदा से की, अतात नबी से की और खुदा ने अज्र में ज़हरा कौसर के नाम से वो नस्ल कसीर दिया कि रहती दुनिया तक ये नस्ल कायम व दायम रहेगी। रिसालत के मददगार का नाम है खतीजा। अब अंदाजा कीजिएगा, यही वजह है कि जब रसूल अपनी बेटी को रुखसत कर चुके तो आके अली से पूछा, या अली तुमने फातिमा को कैसा पाया? तो अली ने कहा, इबादत में बेहतरीन मददगार। किसकी मददगार? किस इबादत में मददगार? जिसकी एक ज़रबत इबादत सखलैन पे भारी, तो जिसकी एक ज़रबत के सामने सारी इबादतें कम हो, और मुजस्सम अली की कुल इबादतों की मददगार का नाम ज़हरा है और उस ज़हरा की मां का नाम खतीजा है।
आप वो शख्सियत हैं जिस पर अइम्मा ने इफ्तिखार किया है, चाहे वो ज़ियारत वारसा हो या दुआए नुदबा हो या इमाम सज्जाद का खुतबा हो, जिसमें इमामों ने अपना तारुफ ये कराया कि मैं खतीजा का बेटा हूं। कितना लुत्फ, कितना इफ्तिखार था इम्मा को इस बात पे कि मैं खतीजा का बेटा हूं। नाज़रीन, मैं रसूल की दूसरी बीवियों का मुनकिर नहीं, उनकी तौहीन नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत फर्क है दूसरी बीवियों में और बीबी खतीजा में। दूसरी बीवियां उस वक्त हरम रसूल में आई जब इस्लाम चारों तरफ फैल चुका था, मोहम्मद का चर्चा था, लोग मोहम्मद का एहतराम करते थे, यहां तक कि वजू का पानी भी तबरुक के तौर पर ले जाया करते थे। उस वक्त हरम रसूल में आना और होता है, और जिस वक्त पूरी दुनिया मोहम्मद की मुखालिफ थी, इनकी तकजीब क्या करती थी, इनको शायर और शायर कह के पुकारा करती थी, इनके ऊपर पत्थर बरसाया करती थी, उस वक्त इनके हरम में आना खतीजा का काम है। याद रखिएगा जुमला कि दुनिया के उम्मुल मोमिनीन बनना और होता है और ज़हरा की मां बनना और होता है, मोमिनीन की मां बनना और होता है, ज़हरा की मां बनना और होता है। नाज़रीन, आपकी आज वफात की तारीख है। वो बीबी जिसने अपना सब कुछ इस्लाम पे कुर्बान कर दिया, उस पर भी मजालिम ढाए गए। 5 साल तक साहिब अबू तालिब में रही, पूरे मक्के ने बाइकाट कर दिया। रिवायत में है कि इस बीवी ने उस साहिब अबू तालिब में पत्तियों पर गुजारा किया, जिसके माल से मक्के के बच्चे पला करते थे। वो साहिब इक़्तिदार जिसकी निगाहों पर मक्के की तिजारत के कारोबार चला करते थे, वो मोहम्मद की मोहब्बत की खातिर, मोहम्मद की पैरवी की खातिर साहिब अबू तालिब में, साहिब अबू तालिब में पत्ते खा रही है। नाज़रीन, जब साहिब अबू तालिब से बाहर आई, वही अय्याम जिनमें इस बीवी पर जुल्म की इंतहा हुई, बीवी 10 बैसत को इस दुनिया से 65 साल की उम्र में चल बसी। नाज़रीन, जब बीवी का आखिरी वक्त आया तो बीवी ने रसूलुल्लाह से एक जुमला कहा है, या रसूलुल्लाह, क्या आप हमसे राजी हैं? जरा अंदाजा कीजिएगा, शायद दुनिया की औरतों को एक सबक दे रही है कि अच्छी बीवी वही होती है जिससे उसका शौहर राजी हो। रसूल ने भी जुमला दिया, जुमला कहा, ए खदीजा, मैं भी तुमसे राजी हूं और मेरा खुदा भी तुमसे राजी है। नाज़रीन, इस बीवी ने आवाज दी, या रसूलल्लाह, मैं आपसे 2 वसीयत करना चाहती हूं। पहली वसीयत यह है कि मुझे कफन के तौर पर अपना पैराहन दीजिएगा, और दूसरी वसीयत यह है कि मेरी ज़हरा छोटी है, कमसिन है, इसका ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, हमने तारीख में 2 माएँ देखी जिन्होंने अपनी बेटियों के लिए मासूम से वसीयत की है। एक खतीजा है जो अपनी बेटी फातिमा के लिए वसीयत कर रही थी कि मैं, या रसूलल्लाह, मेरी बच्ची कमसिन है, इसका ख्याल रखिएगा। और एक फातिमा खुद है जो अली से कह रही है, या अली, मेरे ज़ैनब का ख्याल रखिएगा। लेकिन हायर जमाना, रसूल के बाद इसी फातिमा पर जिसके लिए खतीजा ने कहा था इसका ख्याल रखिएगा, वो मजालिम ढाए गए कि बीबी को कहना पड़ा कि अगर दिन पे पढ़ते तो मांदिंद सहरात के हो जाते, और जिसके लिए ज़हरा ने वसीयत की थी उसे बाद शहादत हुसैन करबला से कूफा और कूफे से शाम बेरदा फिराया गया।
अजरकमल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे हुसैन में। अजीजो रिवायत कहती है कि जब खतीजा को रसूल गुस्ल दे चुके, अपना पैराहन पहना चुके, रिवायत कहती है कि आसमान से कफन आया। मेरे जुमले को जरा सा मैं अपने जुमले को वसी करूं, मैंने देखा कि खतीजा के लिए कफन आया है, कुछ कफन और आए हैं। अदादारो सुनोगे, रसूल के पास 5 कफन आए थे। रसूल ने आवाज दी थी, अली ये मेरा कफन है, ए अली ये मेरा कफन है, ये फातिमा का कफन है, ये अली का कफन है। उसके बाद आवाज दी, 2 कफन को हाथों में लिया, ये मेरे हसरे मुस्तफा का कफन है। ये मंजर ज़ैनब देख रही थी, ये मंजर ज़ैनब देख रही थी। एक मतबा तड़प के कहा, या नाना इतना बता दे, हसन के लिए 2 कफन, मेरे माजाए हुसैन के लिए कोई कफन नहीं। एक मतबा रसूल ने कहा था, हुसैन को कफन की जरूरत न पड़ेगी, ये करबला में बेगोर कफन 3 दिन तक। हाँ दादा, आज उसी बीवी की वफात की तारीख है। आज जहरा को पुरसा देना है। आज जहरा से सर से माँ का साया उठ गया। मैं आवाज दूं, या जहरा, आपको हम पुरसा देते हैं। एक जुमला और कहते हैं, जहरा जब रसूल दफन करके आए थे तो आपने पूछा था, ए मेरे बाबा मेरी माँ कहाँ, लेकिन आप अपने माँ पर रोई तो किसी ने तमाचे तो नहीं मारे, किसी ने ताजिया ने तो नहीं मारे, लेकिन हाय ज़ैनब आपके जनाजे पे रो भी न सकी, इसलिए कि ज़हरा ने कहा था मेरे मरने की खबर मैं उन दुश्मनों तक न पहुंचे, इसलिए ज़ैनब घुट घुट के रो रही थी। और एक मंजर और पेश कर दूं, करबला में हुसैन की बेटी जब अपने बाबा पे रो रही थी तो कोई तमाचे लगा रहा था, कोई ताज़िया ने। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।